संत को, इस हरिदास को 22 बाजारों में शरीर के वस्त्र को निकालकर उसे 22 बाजारों में कोड़ों से मारा जाए। और ये आदेश जारी होता है और हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मारा जा रहा है। खून से लथपथ शरीर, कभी भी आह नहीं भरा अपने ठाकुर जी के प्रति कि हे प्रभु, मैं तो आपका नित्य इतना नाम संकीर्तन करता था, ये कैसा हमारे साथ में अनर्थ हो रहा है। नहीं, वह केवल हरि बोल हरे कृष्णा का नाम जपते रहते थे। और वो जय श्री कृष्ण। आज आप सभी को एक ऐसे ठाकुर जी के भक्त हुए जो बंगाल प्रांत में, और उनके साथ में कितनी विपरीत परिस्थिति हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने ठाकुर जी का नाम जप नहीं छोड़ा। ऐसे एक रसिक संत, एक लाडले ठाकुर जी के भक्त हुए ठाकुर श्री हरिदास जी। ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र शिष्य थे, लेकिन वह एक मुस्लिम धर्म में होते हुए भी, उनका जन्म तो मुस्लिम धर्म में हुआ था, लेकिन उन्होंने कैसे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया और नाम निष्ठा में इतने तल्लीन थे कि उनके साथ घोर विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने ठाकुर जी का नाम नहीं छोड़ा। ठाकुर जी के प्रति अपना जो समर्पण था उसे नहीं छोड़ा। उन्हीं की कथा ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से आज हम आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कैसे हमारे जितने भी पूर्व में संत हुए, ठाकुर जी की कृपा से जितने भी आचार्य हुए, उन महान आचार्यों की जो कृपा के पात्र जितने भी संत हुए, उनके अंदर कितनी निष्ठा थी धाम के प्रति, नाम के प्रति और अपने धर्म के प्रति। क्या हम भी उनके चरणों की वंदना करके ऐसी भक्ति कर सकते हैं? आज उन्हीं की भक्ति की गाथा, ठाकुर श्री हरिदास जी की गाथा आज आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, और सनातन धर्म से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ, भक्त चरित्र हम लाते रहते हैं और इसे आप सुन सकते हैं और यह जानकारी और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। आज की कथा है ठाकुर श्री हरिदास जी की। ठाकुर श्री हरिदास जी भगवान का नित्य नाम संकीर्तन 3 लाख करते थे, और उनके नाम के प्रताप से उनका कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। ठाकुर जी की माया है कि ठाकुर जी के नाम में अगर कोई तल्लीन होता है, ठाकुर जी के प्रति अगर कोई निष्ठा से समर्पण करता है, तो उसे परीक्षा देनी पड़ती है। चाहे कैसा भी हो, ठाकुर जी अपने भक्तों को दृढ़ मजबूत करना चाहते हैं कसौटी पर लाकर। जिस प्रकार स्वर्ण को अगर चमकाना है तो स्वर्ण को तपाना पड़ेगा, घन से पीटना पड़ेगा, तब जाकर उसके अंदर चमक आती है। ऐसे ही हरि के लाडले भक्त हैं ठाकुर श्री हरिदास जी। बंगाल प्रांत में रहते थे और वहां पे एक जमींदार था, रामचंद्र खान नाम था उसका। उस कस्बे का, उस राज्य का वो जमींदार था, और उसके पास जमीन धन दौलत बहुत सारी थी। लेकिन वो देखता था कि ठाकुर हरिदास जी केवल नाम संकीर्तन करते हैं और भिक्षा मांगकर जीते हैं, और उनकी नाम कीर्ति और उनके प्रति लोगों का समर्पण देखकर वो जलने लगा। और वो एक बार उनके प्रति गलत विचार, उनको नीच दिखाने के लिए, उनको पतित करने के लिए एक योजना बनाता है, और उस योजना में एक वेश्या को शामिल करता है और कहता है कि तुम अगर हरिदास जी को पतित कर देती हो, उन्हें धर्म भ्रष्ट कर देती हो, तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। और वो जो है रामचंद्र खान ने ऐसा युक्ति किया कि उसने वेश्या को कहा कि तुम उनकी कुटिया में जाओ और जोर जोर से चिल्लाने लगो, लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि वो जो है धर्मभ्रष्ट है, पतित है,
भगवान के नाम पे भगवान का जो है भक्त कहलाता है, लेकिन कार्य जो है बहुत निंदनीय करता है। यह सारी बातें रामचंद्र खान उस वेश्या से कहकर, और वो वेश्या सज धज कर एकदम सुंदर तरीके से जो है हरिदास जी के कुटिया के पास जाती है। हरिदास जी से बात करना चाहती है, लेकिन हरिदास जी भगवान के नाम में, भगवान के नाम जाप में तल्लीन है। और वो जैसे ही बात करने की इच्छा प्रकट करती है, ठाकुर श्री हरिदास जी उसे रोकते हैं, कहते हैं कि अभी रुको, हमारा नाम जाप संपन्न हो जाएगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, अब रात्रि होने वाली है, लेकिन ठाकुर हरिदास जी अभी तक उस वेश्या से बात तक नहीं किए और वह देख रही है। एक दिन ऐसे ही चला गया, फिर दूसरे दिन आती है सज धस कर, फिर ठाकुर हरिदास जी से बात करना चाहती है, लेकिन इसमें सफल नहीं होती है, क्योंकि ठाकुर हरिदास जी का नित्य का नियम था कि रोज 3 लाख नाम जाप करते थे। और इस नाम जाप के प्रभाव से उस वेश्या का अंतःकरण परिवर्तित होने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर भागवतिक परमाणु उत्पन्न होने लगे, और वह जो है जब तीसरे दिन आती है तो ठाकुर हरिदास जी के चरणों में गिर जाती है, और सारी घटना जो रामचंद्र खान ने ठाकुर हरिदास जी को धर्म भ्रष्ट करने के लिए बनाया था, सारी बातें बताती है। बोलती है, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा करें। ठाकुर हरिदास जी ने ठाकुर जी की लीला जानकर उन्हें जो है उसे जो है धर्म मार्ग पर लाते हैं, और उसे नाम का दीक्षा देकर उसे भी उस कुटिया में रखकर, और ठाकुर श्री हरिदास जी अन्यत्र चले जाते हैं। और उसने भी नाम बल से इतना नाम कमाया कि उसे लोग हरिदासी कहने लगते थे। और यह बात जब उसे रामचंद्र खान को पता चली तो वो जलता था, और भक्त से, संत से कभी भी जलन, कभी भी किसी भी प्रकार का द्वेष, विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके मालिक जगतपति हैं, वो देखते हैं। और यह हुआ उसके साथ में। वह जो है उसके साथ में वहाँ का जो बादशाह था, वो उसके साथ में विरोध हो गया, और रामचंद्र खान को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उसकी सारी धन संपत्ति जब्त कर ली गई। ये होता है भक्तों को सताने का दंड। भक्त तो दंड नहीं देता है, लेकिन भक्त के जो मालिक हैं, जगतपति हैं, त्रिलोकीनाथ, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी घटना ठाकुर श्री हरिदास जी के साथ में घटती है कि वह नाम संकीर्तन में, भगवान के नाम में जब अन्यत्र गए, वहाँ पे रहने लगे। भगवान के नाम से, कीर्तन से वहाँ का बादशाह और वहाँ के काजी, उस समय मुगल शासक था, वहाँ पर मुस्लिम धर्म की बाहुल्यता थी। लोगों को पता चला कि यह जो हरिदास है, पूर्व जन्म, जो उसका जो जन्म है एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन वह हिंदू धर्म को अपनाकर भगवान का नाम का कीर्तन इतना कर रहा है कि हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। और उस समय मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। और उस बादशाह का जो काजी था, उसने बादशाह को बताया सारी बातें। बादशाह ने हुक्म दिया कि हरिदास जी को बंदी बनाकर जंजीरों में बांधकर हमारे राज दरबार में पेश किया जाए। सैनिकों ने हरिदास जी को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा कि क्या तुम स्वयं अपने मन से हिंदू धर्म को स्वीकार किया है, या तुम्हारे ऊपर किसी ने दबाव बनाया है? हरिदास जी कहते हैं कि मैं खुद जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को स्वीकार किया हूँ, और ठाकुर जी का नाम नित्य जप किया करता हूँ। इसमें किसी ने कि कोई भी मुझे दबाव नहीं दिया है। और यह बात, और भी बातें धर्म से जुड़ी हुई कुछ करना ही चाहते थे कि काजी ने उन्हें रोक दिया कि बादशाह तुमसे अभी और कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। और काजी ने बादशाह को अपने धर्म के प्रति, अपने मुस्लिम धर्म के प्रति, कि अगर यह एक मुस्लिम बालक ऐसे ही धर्म परिवर्तन कर कर हिंदू धर्म में जाने लगे तो इसका गलत मतलब निकलेगा, और लोग धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेंगे। जो धीरे धीरे मुस्लिम बन रहे थे वो लोग हिंदू बनने लगेंगे। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा समाज पर, बादशाह।
और बादशाह इसे मृत्यु दंड दिया जाए, और ऐसी मृत्यु दंड दिया जाए कि लोग उसे देखकर थर्रा थर्रा कर कांप जाएं, और ऐसी कोई भी ऐसा कार्य दोबारा ना करे। और ये आदेश बादशाह देता है कि इस संत को, इस हरिदास को 22 बाजारों में शरीर के वस्त्र को निकालकर उसे 22 बाजारों में कोड़ों से मारा जाए। और ये आदेश जारी होता है और हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मारा जा रहा है। खून से लथपथ शरीर, कभी भी आह नहीं भरा अपने ठाकुर जी के प्रति कि हे प्रभु, मैं तो आपका नित्य इतना नाम संकीर्तन करता था, ये कैसा हमारे साथ में अनर्थ हो रहा है। नहीं, वह केवल हरि बोल हरे कृष्णा का नाम जपते रहते थे। और वो जल्लाद जो है उन्हें कोड़ों से मारते थे, वो बोलते थे हरि बोल बोलता है, और उसे जो है कोड़, उनके ऊपर कोड़े बरसाते थे। हरदास जी मंद ही मंद मुस्कुराते थे कि धन्य है प्रभु, इन पापी जल्लादों के मुख से भी आपका नाम निकल गया, इनकी भी सदगति हो जाएगी। और इतने मारे, इतने शरीर के सारे रक्त बाहर निकल चुके थे, चमड़ियाँ छिल चुकी थी, लेकिन हरदास जी के मुंह से केवल हरि बोल ही निकल रहा था। और उन्हें एक बार इतने मारे कि उनके शरीर की धड़कन ही बंद हो गई, और उसे मृत जानकर उस जल्लादों ने उन्हें गंगा जी में फेंक दिया। और ठाकुर जी, हरि की ऐसी इच्छा कि गंगा जी में जाने के बाद उनका शरीर में नई क्रांति, नई ऊर्जा की प्रवाह हो गई, और समस्त घाव जितने भी थे सब खत्म हो गए प्रभु की कृपा से। और वो जो है बंगाल के एक गांव शांतिपुर गांव में आकर बस गए। और वहाँ पर सभी लोगों ने देखा कि कैसे ये हरिदास जी को इतना कोड़ों से मारा गया, लेकिन इनके शरीर पर तनिक भी असर नहीं, तनिक भी घाव नहीं है। और यह लीला समस्त गांवों में, राज्यों में उस राजा तक पहुंच गई, और लोग उसे हरिदास जी को देखने के लिए आ रहे हैं कि यह तो प्रभु का अद्भुत चमत्कार है कि इतने दंड देने के बाद भी इनके शरीर पर, इनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं, कोई घाव नहीं। और यह सूचना जब उस काजी को और उस राजा बादशाह को पता चलती है, तो वो अपने आप को लज्जित समझकर ठाकुर श्री हरदास जी के पास आते हैं और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा करें, हमें इस अपराध से मुक्त करें। ठाकुर श्री हरदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। आज ठाकुर जी ने ही हमारे किसी कर्मों का दंड दिया है। ऐसे होते हैं भक्त, अपने शरीर पर कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन वह किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं। वह सोचते हैं कि यह हमारे ही किसी कर्मों का फल है जो हमें ठाकुर जी भुगता रहे हैं, जो कर्म का फल हमें दे रहे हैं। ठाकुर श्री हरदास जी कहते हैं कि हमने जो अपने ठाकुर की बुराई आपके दरबार में सुना था, उसी का फल, उसी का दंड हमें मिला है। आप सभी का कोई दोष नहीं है। और वो काजी और वो बादशाह ठाकुर श्री हरदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी गलती का प्रायश्चित करके जाते हैं। और वहाँ के लोग, वहाँ के समस्त नगरवासी, ग्रामवासी ठाकुर हरदास जी के भक्ति भाव को सराहना करते हैं कि भगवान नाम का इतना बल, इतनी दृढ़ निष्ठा कि बाजारों में इतने कोड़े मारे जा रहे हैं, और जो दंड देने वाला आ रहा है उनके सामने, उन्हें भी एक भी अनुचित अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, और वो स्वयं अपने कर्मों का फल जानकर उन्हें भी क्षमादान कर देते हैं। ऐसे लाडले भक्त होते हैं ठाकुर जी के कृपा पात्र। ठाकुर श्री हरदास जी का पावन चरित्र आप सभी के साथ में शेयर किए। आने वाले समय में सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई रोचक कथाएं, भक्त चरित्र
संत चरित्र, रसिक चरित्र और भी इतिहास पुराण से जुड़ी हुई रोचक कथाएं आप सभी के साथ में लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, श्री राधे श्याम।